देखो आज ना हमारे सामने ऐसी दो बाइक खड़ी हैं जो मार्केट में सबसे ज़्यादा किफ़ायती हैं, सबसे ज़्यादा दिखती हैं, सबसे ज़्यादा बिकती हैं। एक है बजाज की तरफ से आने वाली पल्सर N160, वहीं एक है बजाज की तरफ से ही आने वाली पल्सर N250। अब दोनों में न केवल हम आपको कंपैरिजन करके बताएंगे बल्कि दोनों में कुछ ऐसे ऐसे फैक्टर बताएंगे, क्योंकि देखिए दोनों ही अपने प्राइस सेगमेंट में सभी बाइक को डोमिनेट कर देती हैं। पल्सर N250 इस किफ़ायती कीमत में आपको कोई बाइक देखने के लिए नहीं मिलती और दोनों में खासियत ये है कि जो प्राइस है दोनों में इतना कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। 10,000 रुपये कम देकर आप N160 ले सकते हैं, 10,000 ज़्यादा देंगे तो आपको N250 मिल जाएगी। अब नई वाली N160 है, इसमें कुछ चीज़ें ज़्यादा हैं N250 से। क्या क्या चीज़ें ज़्यादा हैं, कौन सी बाइक आपके लिए बेस्ट है? सबसे पहले बाइक पे बैठ जाते हैं तो देखिए थोड़ा सा बाइक पे जब आप बैठेंगे तो मोर कंफर्ट कर दिया है N160 को। राइडिंग टू सिटिंग का जो पोस्चर है बहुत बढ़िया बनता है। हैंडल अपवर्ड करने की वजह से आप इसे लॉन्ग राइड बहुत आसानी से बहुत बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। स्टार्ट कर लेते हैं, सबसे पहले साउंड से ही शुरुआत करेंगे। गाड़ी को स्टार्ट कर लिया है N160 का साउंड। अंडर वैली होने के बाद भी जो इसका बेस है यकीन मानो यार बहुत बढ़िया है। और सबसे अच्छी बात पता है आपको क्या है कि भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि N160 4 वाल्व इंजन में आ गई है। पहले इसमें ऑयल कूलर नहीं आता था, लेकिन अब इसमें आपको ऑयल कूलर देखने के लिए मिल गया है। 4B इंजन है, भारत में सबसे ज़्यादा 160 सीसी सेगमेंट में पावर निकालने वाली बाइक है, जिसमें 18.5 bhp की पावर, 14.5 Nm का टॉर्क, स्लीपर क्लच, ट्रैक्शन कंट्रोल। इसके ऊपर वेरिएंट में ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, लेकिन इसमें स्लीपर क्लच मिलता है। साथ में राइड बाय वायर यानी इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल की टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिल जाती है। अब देखिए ज़्यादा चर्चा हम इसकी नहीं करते क्योंकि हमें N250 की भी चर्चा करनी है। अब N250 ऐसा नहीं है, फीचर ज़्यादा नहीं है तो इसमें आपको पावर ज़्यादा देखने के लिए ना मिले। पावर ज़्यादा है, फीचर थोड़े से कम है। अब पहले हम फ्रंट लुक दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए प्रोजेक्टर लाइट है, फ्रंट का लुक काफ़ी बढ़िया है, लेकिन इसमें मिसिंग है एक चीज़, वो होने वाली है हैजार्ड लाइट। वहाँ पर देखिएगा चारों ही टर्न ऑन इंडिकेटर्स ऑन है। लेकिन अब देखिए जो सबसे बड़ी चीज़ जो इसे न केवल प्राइस में ज़्यादा बढ़ाती है बल्कि इस बाइक को काफ़ी किफ़ायती बनाती है, इसका इंजन होने वाला है 250 सीसी का। यहाँ पर जब हम पावर की बात करें तो देखिए 24 bhp का पावर, 21 Nm का टॉर्क, 5 ट्रांसमिशन। हालांकि एक गियर की वजह से थोड़ा सा 250 सीसी सेगमेंट में पीछे भी छूट जाती है बाइक। साउंड सुनते हैं एक बार, गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। न्यूट्रल करना पड़ेगा, गाड़ी का साउंड सुनिए। बेस बहुत बढ़िया है, इतना अच्छा बेस आपको किसी और बाइक में 250 सीसी में नहीं सुनने के लिए मिलेगा। इतना पावरफुल इंजन होने वाला है। साउंड का बेस एंड थंब ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। अब देखिए एक चीज़ है, N250 हो चाहे N160 हो, ये बनाई जाती हैं अपनी सिटी के हिसाब से। तो यहाँ पर हैंडल बार जब आप देखेंगे तो देखिए हैंडल बार कंट्रोलिंग काफ़ी बढ़िया है। और ऐसा नहीं है मीटर में फंक्शंस कम हो, यहाँ पर आपको TFT तो नहीं मिलता, बट यहाँ पर आपको टर्न बाई टर्न नेविगेशन, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, स्लीपर क्लच, ये सारी एडवांस लेवल की सुविधाएं मिलती हैं। साथ में यहाँ पर जब आप देखेंगे तो एक चार्जिंग का सॉकेट है जो USB में लगा हुआ है। 14 लीटर की टैंक कैपेसिटी के साथ आता है। जबकि यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखिए एक प्रॉपर आपको TFT की तरह मीटर देखने के लिए मिलता है। बड़ा मीटर होने वाला है, थोड़ा पास से दिखाइए भाई। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखिए TFT मीटर है, बड़ा मीटर होने वाला है। और यहाँ पर आपको राइडिंग के मोड्स मिल जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा विजिबल होते हैं। खासकर जब आप मीटर में देखेंगे तो स्पोर्ट मोड है, रोड मोड है, रेन मोड है, अच्छा लगता है। जब आप चलाएंगे तो बड़ा बड़ा आगे उभरा 3D जैसा लगता है। टाइप C चार्जिंग का सॉकेट है, तो लिटिल बिट जब भी टाइप C रहती है फास्ट चार्जिंग होती है। यहाँ पर देखेंगे तो 14 लीटर का फ्यूल टैंक है, 600 किलोमीटर से ऊपर की राइडिंग की रेंज ये आपको देता है। अब एक दो चीज़ें ऐसी भी हैं जो N250 में ज़्यादा है, इसके लिए हमें रियर सेक्शन देखना पड़ेगा। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो 130, 70 और 17 इंची का टायर मिलता है। यहाँ पर देखेंगे तो देखिए डबल डिस्क है लेकिन डबल ABS नहीं है। जबकि यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखिए 140 सेक्शन का टायर मिलता है और यहाँ पर डबल ABS विथ पेडल में डिस्क आपको देखने के लिए मिल जाती है। ड्यूल बैरल एग्जॉस्ट होने की वजह से जो साउंड है वो अलग तरीके का निकल के आता है, बढ़िया साउंड निकल के आता है। और यहाँ पर जब हम एक बार आपको फ्रंट का लुक दिखाएं, यहाँ पर देखिएगा तो ड्यूल चैनल ABS इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है इस तरीके से। साथ में पेडल में डिस्क है, 300 mm की डिस्क होने वाली है, 110, 70, 17 का टायर होने वाला है। यहाँ पर देखेंगे तो 100 सेक्शन का, 180, 17 यानी कि वहाँ पर टायर थोड़ा सा लिटिल बिट चौड़ा है। अब एक बार नीचे का सेक्शन देखेंगे तो यहाँ पर देखिए दोनों में ही इंजन का ऑयल का सेटअप बराबर है, ग्राउंड क्लियरेंस दोनों में ही सेम होने वाला है। फुट पैक्स वगैरह की जो क्वालिटी है वो भी सेम है। मेन स्टैंड, साइड स्टैंड दोनों ही चीज़ें मिलती हैं। अब दोनों ही गाड़ियों के हम फाइनली प्राइस की बात करें, टॉप स्पीड की बात करें, माइलेज की बात करें और वारंटी की बात करें, आइए एक एक करके जानते हैं। तो देखिए जो प्राइस है
N250 की जब हम बात करते हैं तो देखिए पावरफुल बाइक होने के बाद भी इसका जो ऑन रोड प्राइस है आपको 1,65,000 रुपये तक की ऑन रोड पड़ जाती है। बाकी आपकी सिटी के हिसाब से ये प्राइसें ऊपर नीचे हो सकती हैं। और यहाँ पर जब हम जाते हैं तो आपको 1,51,000 की ऑन रोड पड़ती है। बाकी देखिए एक चीज़ है, दोनों में जो वारंटी है वो आपको सेम देखने के लिए मिलती है, 5 साल 75,000 किलोमीटर की। बाकी माइलेज N250 2V इंजन है। एक चीज़ जान लीजिए आप, यहाँ पर लगा हुआ है 2V इंजन, इसी वजह से थोड़ा माइलेज जो है 250 सीसी होने के बाद भी आपको आराम से 35-40 kmpl तक का निकाल के देता है। जबकि वहाँ पर जब आप देखेंगे तो इतना माइलेज देखने के लिए मतलब बराबर ही कह लो आप, चाहे 35-40 दोनों में ही, क्योंकि उसमें 4V इंजन है। 4V इंजन जब भी गाड़ी में आता है थोड़ा सा माइलेज गिर जाता है, यही फ़र्क है। बाकी उसके अलावा टॉप स्पीड यहाँ पर 155 तक जाती है, वहाँ पर 135 तक जाती है। बाकी दोनों ही सेगमेंट में अपने हिसाब से गाड़ी बढ़िया होने वाली, किसी में कोई कमी पेशा वाली बात है नहीं। हाँ एक चीज़ है, थोड़े कुछ फीचर्स हैं छोटे मोटे हैं मामूली से, तो देखने में थोड़े ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देते हैं गाड़ी को। यहाँ पर देखेंगे तो चाबी ऑन करने के साथ ही टेल लाइट ऑन हो जाती है, जबकि पल्सर की N सीरीज़ में N160 में यहाँ पर चाबी चालू करने के बाद टेल लाइट ऑन नहीं होती। इसके लिए आपको गाड़ी को ऑन करना पड़ेगा। यही चीज़ें हैं, मामूली सी चीज़ें हैं जिन्हें आप इग्नोर भी कर सकते हैं। बाकी आप बताइए आपको कैसी लगी गाड़ी, कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही, वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद।